हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या सच में पलटू और चटोरन की शादी नहीं हुई। क्या ये सब एक दिखावा है, ये सब एक झूठ है। हम लोग जो बात करते हैं कि पलटू तीसरी लाएगा, पलटू तीसरी लाएगा, जो लोगों के कमेंट्स भी आते हैं, कल मेरी वीडियो पे भी कमेंट्स आए हैं कि पलटू तीसरी लाने की तैयारी कर रहा है, या इनके इंस्टाग्राम पे, या आपने देखा है इनके चैनल पे बहुत बार ये व्यूज़ आए हैं जिस पे ये लोगों से लड़ भी पड़ता है, झगड़ भी पड़ता है, बदतमीज़ी तक पे आ जाता है। इतना मैनरलेस, इतना बेशर्म आदमी है। कहीं एक्चुअली हम नाम पलटू का डाल रहे हैं, पर चालबाज निकले हमारी चालबाज भाभी, मतलब हमारी चटोरन भाभी। क्योंकि आज की जो वीडियो से कहीं चीज़ें क्लियर हुई हैं, उसी बात पे हम करेंगे। साथ में हम ये भी बात करेंगे कैसे चटोरन ने अपने माँ बाप के सपने तोड़े, पूरी तरह से तोड़े सपने। और तीसरी बात हम ये करेंगे कि ये मैडम जी का जो इंजीनियरिंग का ढोंग है, पढ़े लिखे होने का ढोंग है, उस ढोंग का भी पर्दाफाश हम करेंगे फ्रेंड। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट की मुझे नीड है फ्रेंड। अभी सब्सक्राइब कर दे, 1 मिनट लगता है बस सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करने में, और सब्सक्रिप्शन भी फ्री है फ्रेंड्स, कोई ऐसा चार्जेस नहीं है। आप लाइक भी करें अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो। ज़रूर आप लाइक करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इससे पता चलता है आप मुझे पसंद कर रहे हैं। और साथ में जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू रहा, स्पेसिफिकली मैं जो आज वीडियो बना रही हूँ, इसमें तो मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर चाहूँगी कि क्या ये सच है जो मेरे मन में चल रही है, ये बातें कहाँ किस हद तक ठीक है। आपकी भी मुझे वैलिडेशन की नीड है। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको ये बात पता है कि मैडम जी कह रही हैं घर पे, मतलब झूठ की बात हम पहले इसकी करते हैं कि घर पे कुछ प्रॉब्लम होगी इसलिए मैं घर जा रही हूँ, घर पे कुछ प्रॉब्लम होगी मुझे, मैं घर जा रही हूँ। देखो, अगर घर पे कुछ प्रॉब्लम होगी तो ऑब्वियस सी बात है, पेरेंट्स से बात हुई होगी, सिस्टर से बात हुई होगी, या ब्रदर से, वट एवर जो भी इसका हुआ होगा, बात हुई होगी, उसने कहा होगा मैं आ रही हूँ, ये प्रॉब्लम चल रही है, इस प्रॉब्लम पे मैं आ रही हूँ। ठीक है। पर जब मैडम जी वहाँ पहुँचती हैं तो उनकी बहन भी कह देती हैं जी हमें तो पता ही नहीं ये आ रही थी, हैं। और ना ही इनके जो पेरेंट्स हैं वो ऐसे शॉक्ड हो जाते हैं कि पता ही नहीं। जबकि आप देखो, जो मोटल्लो दीदी हैं, मोटल्लो दीदी के व्लॉग से क्लियर हो गया था कि ये जो हमारी चटोरन भाभी हैं वो आ रही हैं। कैसे, अगर आपने देखा हो, उसने कल जो वीडियो डाली है, रेसिपी डाली है, जो वो बेड़ई और लपसी, आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, तो उस रेसिपी की जो डाली है, तो उनके घर में उनकी भाभी आई हुई थी। तो आप पीछे से आवाज़ सुनना, उनकी भाभी कह रही है, मतलब इसका चटोरन का नाम लेके, ये भी खा लेती है। तो उसने कहा हाँ, वो भी खा लेती है। आप खुद सोचो कि सब जानते हैं कि ये अपने घर नहीं जाती। ठीक है, ये अपने घर नहीं जाती। कितने-कितने मंथ्स हो जाते हैं ये नहीं जाती। लास्ट ये अपने घर गई थी, वो भी ये व्लॉग के लिए गई थी और प्रसाद लेने गई थी, आपको पता है। क्योंकि इसके पेरेंट्स तो यहाँ आते ही नहीं। पापा तो देखो, ये घर आती है और पापा घर से निकल जाते हैं। इस बार भी वो हुआ कि ये घर में घुसी और अंकल जी घर से चले गए हैं। अंकल जी को फ्रेंड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटी से, क्योंकि बेटी के काम ही ऐसे हैं। जो कांड ही बेटी ने इतने बड़े बड़े किए हुए हैं, तो फिर पेरेंट्स तो कहीं ना कहीं तो मुंह छुपा के बैठेंगे ही ना, आप देखो। तो उसने उसी वक्त कहा, नहीं तो भाभी को क्या मतलब है कि वो उसका नाम लेके कहेगी। ये पूरा परिवार देखो झूठा है, इनका ना कंटेंट झूठा है, इसीलिए इनका चैनल इतना डाउन हो रहा है। सच होता तो कभी भी चैनल में ऑब्वियस सी बात बढ़ता ही है, कम थोड़ी होता। कम होने का तो कोई मतलब नहीं था, है। तो इसने जो वो दिखाए फरे, आई थिंक जो खाए, ये आंटी जी ने बनाए थे, वो जो इसने खाए, तो खाने वक्त भी इसने, देखो, वही दाल और वही आटे के थे। और आंटी जी ने भी एक बात, अगर आपने देखा हो, अगर आपने मटोल्लो का व्लॉग ना देखा हो, नहीं भी देखा हो, तो मैं आपको बता देती हूँ। आंटी जी ने कहा मैं 6 बंदों के अकॉर्डिंग वो बना रही हूँ। 6 कौन हुए, देखो, 4 तो वो अपने घर के हुए, 5वीं जो उनकी भाभी जी आई हुई थी वो हुई, और छठी जो ये चटोरन जाएगी वो हुई। ठीक है। ये फिर क्या कहना, मैं सरप्राइज दे रही हूँ, मटल्लो दीदी कह रही हूँ मुझे देखो कौन मिला, कोई आगे आगे चल रहा था, ये तो मुझे अपना ही बंदा लग रहा था। आई डोंट नो, इनकी स्टार्टिंग भी झूठ से होती है और एंड भी झूठ से होता है, ये इतने बड़े झूठे हैं। ठीक है। फिर जो हमारा मिस्टर पलटू हैं, जो इंजीनियर वाइफ को लेकर आए थे, इंजीनियर वाइफ को 12th में ट्रॉफी मिली है किस सब्जेक्ट में फ्रेंड्स, पेंटिंग में।
जो भी 12th में पढ़ा है सब जानते हैं कि पेंटिंग सब्जेक्ट या तो एडिशनल होता है। वो भी आप देखो एडिशनल, जिस समय ये 2016 2017 में अपना कर रही है, तो उस समय इतना एडिशनल का इतना था नहीं कि उस समय पेंटिंग होती थी। उस समय ज़्यादा लोग संस्कृत लेते थे, हिंदी या संस्कृत में से किसी एक को लिया जाता था, वो लेते थे। तो मैडम जी पेंटिंग एडिशनल तो लेंगी नहीं, क्योंकि इंजीनियरिंग के लिए तो आपको पता है साइंस की नीड होती है, तो पेंटिंग तो वो लेंगी नहीं। मैडम जी ने आर्ट सब्जेक्ट लिया है, आर्ट सब्जेक्ट्स में पेंटिंग की है। हैं, अब अपने आप को जितना मर्जी ये इंटेलिजेंट शो कर ले, मैडम जी की ट्रॉफी आई भी तो किसमें, पेंटिंग में। फिर आप देखो इसने खुद अपने सारे की सारी ट्रॉफीज दिखाई, इसने अपने मेडल्स दिखाए, इवन इसने ये भी कहा कि मैं आउट ऑफ दिल्ली भी जाती थी, मैं नेशनल्स तक खेली हूँ। फ्रेंड्स आप खुद बताओ, नेशनल्स तक खेलना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, कोई नेशनल तक खेल के अगर कोई किसी की 3 महीने की इंजरी हो तो वो नेशनल्स छोड़ता नहीं है, वो उसको कंटिन्यू करता है। यहाँ तक कि इसने कहा मेरे पापा ने तो बाहर से भी जो बड़े बड़े टेनिस के प्लेयर हैं, वो जो टेनिस का रैकेट यूज़ करते हैं, मेरे पापा तो वो वाला मंगवाते थे। तो आप देखो ये कितनी, जो अपने पेरेंट्स की नहीं हो सकी वो किसकी होगी, आप खुद सोचो। वो लेडी किसकी होगी, जो फादर बाहर से अपने बच्चे के लिए टेनिस का रैकेट ला रहे हैं, उसको बेटी को लेके जा रहे हैं, इतनी इंडिपेंडेंस दे रहे हैं कि भैया मेरी लड़की खेले, हैं। तो ऑब्वियस सी बात है तभी होगा ना जब पेरेंट्स चाहेंगे। और इसने अपने माँ बाप का नाम भी डुबो दिया। ये कहती है नहीं नहीं मेरे को इंजरी हो गई, मैं नहीं। इसने 12th के बाद कोई कॉलेज नहीं किया, इसने 12th के बाद आशिकी की, इसने 12th के बाद लिव इन किया, इसने घूमना फिरना जो अपने बनाए हुए थे, एक छोड़ दूसरा पकड़ो, दूसरा छोड़ो तीसरा पकड़ो, सच बोलना सुखी रहना, मेरा तो मानना ये है। देखो सच ही बोलना चाहिए, ठीक है। और हम रिएक्शन दे रहे हैं, हमारा काम भी यही है, हम झूठ बोल के हमारा काम भी नहीं चलेगा। हम तो सच्ची बोलेंगे, आप व्लॉगिंग में झूठ बोलते हैं इसलिए आपकी मार्केट डाउन है, हम लोग झूठ बोल के अपनी मार्केट डाउन नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड, तीसरी चीज़ देखो, इसमें वैलिडेशन में खासकर आपकी चाहूँगी कि किसी भी लड़की की शादी होती है तो शादी होने के बाद सबसे पहला प्रोसीजर क्या होता है कि जो भी उनके मतलब जो भी पेपर्स होते हैं, जो भी आधार कार्ड हो गया, वोटर आई कार्ड हो गया, जितने भी पेपर्स होते हैं उसमें वो फादर का नेम जो होता है हटाती है और हस्बैंड का नेम जो होता है वो लगाती है। ठीक है, सब यही करते हैं। और एड्रेस जो है, एड्रेस को चेंज करते हैं जो हस्बैंड का। मैडम जी की ऐसी क्या मजबूरी है, आप बताओ फ्रेंड्स, ऐसी क्या मजबूरी है कि वो अपने हस्बैंड का नाम नहीं लगा रही। जा जब फादर का एड्रेस है नोएडा का, फादर का ही नेम हुआ, जहाँ का एड्रेस वहीं का नेम हुआ। ऐसा तो है नहीं कि पलटू का नाम होगा और एड्रेस फादर का होगा, क्योंकि अगर पलटू का नाम डालेगी तो पलटू का एड्रेस भी डालना पड़ेगा। आप खुद बताओ, दिल्ली में मेरे हिसाब से आज के टाइम में 50% लोग जहाँ तक है रेंट पे हैं, क्योंकि आपको पता है बाहर से बिहार यूपी हर स्टेट से कई लोग आते हैं, नहीं भी आए तो कई लोग ऐसे हैं जो दिल्ली में रहते हुए भी अपना उनका मकान अपना नहीं है। तो वो लोग क्या अपना कोई आधार कार्ड, अपना कोई वोटर आई कार्ड या अपना कोई डॉक्यूमेंट नहीं तैयार करते? ऐसा तो नहीं हो सकता। पर मैडम जी ने अपना बैंक अकाउंट खुलवाया है अपने पेरेंट्स के वहीं का। मैडम जी आई है, फाइल था, मैं आपको फाइल लगा दूंगी। ये बात ये झूठ नहीं कह रही कि मैं फाइल लेकर आई हूँ, ये बात ये सच कह रही है कि हाँ ये फाइल लेकर आई है। इसने अकाउंट अपना चालू करवाया है, ये भी बात सच है, इसने अकाउंट चालू कर मतलब अकाउंट दूसरा बनवाया है। तो देखो ये तो पलटू को छोड़ने की तैयारी में है, ये तो अप्रूव्ड ही नहीं कर रही ना कि मैं मैरिड हूँ। नहीं तो ये तो अपने हस्बैंड का नाम पेपर्स पे लिखवाती, आता इसका नाम, तो इसका मतलब तो इसकी मैरिज तो वैलिड ही नहीं है। वैलिड तो तब होगी जब हस्बैंड का नेम आएगा। इसका पासपोर्ट हो गया, इसका जितना कुछ कागज हो गए, तो इस पे तो मतलब फादर नेम ही चल रहा है। तो मेरे हिसाब से तो पलटू इसको छोड़े ना छोड़े वो बात की बात है, ये पहले छोड़ेगी, क्योंकि इस ये तो हस्बैंड को हस्बैंड ही नहीं मानती। मैंने ये बात आपके सामने कई बार की है। ये तो आज भी अपने वो बारबी वर्ल्ड में अपने 16 साल की उम्र में ही जीती है, उसी 16 साल की उम्र में जी रही है, और उसी 16 साल की उम्र में ये अपने आप को अनमैरिड दिखा रही है। तू करके तो ये बोलती है, आप खुद देखो अपनी मदर को कह रही है वो तो नहीं आएगा पलटू का नाम लेके, वो तो नहीं आएगा, फिर इसको हो गया कैमरा चालू है,
कैमरा चालू है, हाँ वो नहीं वो लेट हो जाएंगे ना। अरे भैया एक तरफ तुम कहते हो कि वो कह रहा है मैं शाम को लेने आऊँगा, एक तरफ तुम कहते हो वो नहीं लेने आएगा। भैया कहना क्या चाहते हो ये तो क्लियर करो कि आप कहना क्या चाहते हो। उसके बाद आंटी जी हैं, वही बात है कि हमने लास्ट वीडियो में बात की कि बच्चे के लिए कोई गिफ्ट नहीं लाए और खाने पीने के लिए ये कुछ नहीं करा। तो वो फर्रे थे, इस बार फर्रे दिखा दिए। आप बताओ कौन सी बेटी होगी जो अपने पेरेंट्स के घर जाएगी और उनको उनके पेरेंट्स सेवियाँ खिलाएंगे। बहुत सारी डिशेस होती हैं, कितनी डिशेस होती हैं। बेटी आए तो माँ बाप तो स्पेशली बनाते हैं, पर बेटी भी तो उस लायक हो जो माँ बाप उनकी उसके लिए बनाए। पापा तो घर से निकल जाते हैं, आपने देखा अंकल जी तो घर से निकल जाते हैं। अंकल जी बड़ी बेटी की वीडियो में व्लॉग में पूरा प्रॉपर आते हैं, हंसते हैं, बात करते हैं, आते हैं, हर चीज़ दिखाते हैं इसी के मैंने दिखाते। आंटी जी का ये है कि भैया कैमरा लेके मजबूरी है, और माँ है, माँ का थोड़ा सा दिल समझ लो या जो भी समझ लो अपनी बेटी के लिए कि भैया बेटी की इज्जत ना जाए। नहीं तो आप पहले देखो कितना टाइम तो जब पलटू ने अपनी रिश्ते की बात की थी तो कोई ससुराल वाले दिखाए नहीं थे, तो लोगों ने बातें करनी शुरू की, तो उसके बाद ये गया है। उसके बाद जाने के बाद ये इसकी इसने अपने ससुराल वो भी आंटी ही दिखी थी, अंकल जी तो तब भी नहीं दिखे थे। तो ये तो इन लोगों का हाल है। खाने पीने का इनका सब चीज़ें देखो फ्रेंड्स, सब चीज़ें दोनों के व्लॉग से क्लियर हो गया, इसके भी व्लॉग से क्लियर हो गया। अगर तू कह रही है घर में प्रॉब्लम है मैं तब जा रही हूँ, फिर अगले दिन तू कह रही है कि मैं बैंक के काम से आई हूँ। मैं ना बैंक, भैया बैंक मैरिड बंदा तो अपने हस्बैंड के यहीं बनवाता है, जिसकी भी शादी होती है वो बैंक का इवन शिफ्ट करवा लेता है। आपने देखा है शिफ्ट कराता है, हस्बैंड का नेम चेंज कराता है, पलटू के जहाँ का एड्रेस का कागज है वहाँ के अपना बन जाता है। ये तो है नहीं कि वो कोई चोरों चक्के हैं जो उसके अकाउंट नहीं होंगे, कुछ नहीं होंगे, सब कुछ होंगे। सब होंगे फ्रेंड्स, आपको खुद पता है। आपका क्या कहना है, आप भी मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।